हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें जो जैसे क्वेश्चन मतलब जो सिलेबस है आपका, जिस हिसाब से मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस होता है, जिस सीक्वेंस में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, उसी सीक्वेंस में मैं क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, सैनिक स्कूल में भी पूछ लिए जाते हैं। लगभग मैं आपको हर बार बताता हूं कि 25 इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें नॉन वर्बल यानी डायग्राम वाले भी आते हैं ना क्वेश्चन, तो 5 से 6 7 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं डायग्राम वाले। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय वाले जो क्लास 6 के बच्चे के लिए है ना, उसी पैटर्न पे तैयार किया गया है। और सैनिक स्कूल वाले बच्चों के भी उसी में से 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। और अलग से इंटेलिजेंस की क्लासेस तो मैं आपके लिए बीच बीच में अपलोड कर दूंगा। और साथ में अगर बात करें आपके लिए जीके की क्लासेस मैं अभी अपलोड किया था, बीच बीच में आपको जीके की क्लासेस मिलती रहेंगी, करंट अफेयर की मिलती रहेंगी। साथ में मैथ्स के जो सिलेबस है सैनिक स्कूल और नवोदय के लिए लगभग सेम है, एक आध चैप्टर अलग है तो उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, लैंग्वेज की क्लासेस भी आती रहती है सभी। अब बस अच्छे से जुड़े रहिए, बस अच्छे से पढ़ाई करना है। आपका एग्जाम अब 2 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, अप्रैल में एग्जाम है आपका 29 अप्रैल को, तो 2 महीने बचे हुए हैं। तो अभी मेहनत कर लीजिए। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, नवोदय विद्यालय में अगर आपको जाना है, तो अभी से अच्छे से जुट जाइए, क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक एक क्वेश्चंस को आपको देखना है, आंसर कमेंट बॉक्स में पहले लिखना है आप सभी को, कमेंट बॉक्स में आंसर, बाकी मैं समझाते हुए चलूंगा, समझना है। जो मैं होमवर्क दूं उसको ईमानदारी से कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होमवर्क मिल गया देखा और अलग हुए, नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना। कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे ना, तो उतना समय देगा, क्योंकि उससे क्या आपका दिमाग ही तेज हो रहा है, नए लॉजिक का पता चल रहा है, नए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे ना, तो प्रैक्टिस का असर आपको दिखेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आया, सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, सभी क्वेश्चन देखने जरूर है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन देखे फिर हट गए, नहीं, पूरे क्वेश्चन देखने और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट। देखिए पहला जो आएगा आपका ऑड मैन आउट से रिलेटेड आता है, हर बार मैं आपको बताता हूं, इसीलिए बार बार बताता हूं कि पहला क्वेश्चन ऑड मैन आउट से रिलेटेड आएगा। तो क्या है, असंगत को पहचाना। असंगत मतलब जो जो 3 जो डायग्राम इसमें रहेंगे किसी ना किसी प्रकार से संबंधित रहेंगे, लेकिन कोई एक डायग्राम जो होगा, एक आकृति होगी वो अलग होगी। तो इसमें वही हमको बताना है। देखिए ये देखिए, ये क्या हुआ, यहां से ऐसा देखिए, यहां से जो कोना है, यहां देखिए कोना क्या नुकीला है चारों तरफ। ठीक है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन, लेकिन सीधी लाइन नहीं है। देखिए यहां से ऐसे राउंडेड हो गई ना, कोने में राउंडेड है, यहाँ भी राउंडेड है, यहाँ भी राउंडेड, इधर राउंडेड, देखिए यहाँ पे राउंडेड, यहाँ भी। ठीक है, तो ये 3 तरह, तो ये क्या 3 जो है किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है। और सी ऑप्शन क्या है, अलग है। ठीक है, क्या कोना इसका क्या सीधी सीधी लाइन है, क्या स्क्वायर बना दिया गया है, और ये कोने सभी तरफ से राउंडेड, बस उसको घुमा दिया गया है। तो ऑप्शन जो अपना पहला प्रश्न है उसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब फिगर मैचिंग का क्वेश्चन है आपके लिए। मतलब फिगर मैचिंग, समान आकृति, यहां जो दिख रहा है उसको यहां देख के मुझे बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, बोलिए ऑप्शन कौन सा होगा। यहां भी देखिए तीर, दोनों तरफ से तीर चलने चाहिए, उल्टे डायरेक्शन में, नहीं तो सिंपल से आप देख लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला देखते हैं हम, पैटर्न को कंप्लीट करना है। पैटर्न कंप्लीट में क्या बताया था, जो सीक्वेंस में अभी तक जैसे प्रश्न आते हैं, जिस सीक्वेंस में, और अभी इस बार भी आएंगे ही, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें भी यही लिखा है, तो इसी सीक्वेंस में आएंगे। तो समझते हुए चलना है, क्वेश्चन पढ़ना फिर भी जरूर है। ठीक है, अगर 2 घंटे का समय होता है नवोदय विद्यालय की बात करें, तो उसमें 80 क्वेश्चन करने, 40 आपके मेंटल एबिलिटी के आते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें ना, डेली प्रैक्टिस करें, तो आप, मैं बता रहा हूं, 30 मिनट में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आप डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समझते हुए चलिए। पैटर्न कंप्लीट करना है, तो ये देखिए गोला, यहां से गोला कंप्लीट कर दीजिए सिंपल सा। तो कौन सा होगा, यही तो होगा, ऑप्शन ए। सिंपल प्रश्न, कई बार क्या होता है, बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, लेकिन आप उसमें उलझ जाते हैं कि इतना सिंपल आंसर कैसे होता है। ऐसा भी होता है सिंपल। ठीक है, ए सी ई, अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए अल्फाबेट में ए पहले नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, ए बी सी डी ई। अब जो भी चीज आएगा 7वें नंबर में, क्योंकि 2-2 का गैप हो रहा है ना, 1 3 5 और ये 7। ठीक है, तो बताइए 7वें नंबर पे कौन सा आता है, ए बी सी डी 4, ई एफ जी। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, जी। ठीक है, ऑप्शन बी।
ठीक है, एनालॉजी सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसका संबंध जो इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा बताना है। यहां पे तीन लाइन खींची हुई है, मतलब तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति कौन सी हो गई? त्रिभुज। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज, तीन भुजा है, यहाँ चार भुजा है तो चार भुजाओं से यहाँ कौन सा दिख रहा है आपको? ये तो हो नहीं सकता, ट्रायंगल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता लाइन, तो क्या होगा? ये स्क्वायर। चार भुजाओं से है, देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, हो गए 4। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना आपको, ज्यामितीय आकृति, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन एक सेक्शन से आते हैं, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन, उसमें से आपके जो ज्यामितीय आकृति से रिलेटेड 4 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन तो आपके स्क्वायर से रिलेटेड ही आ जाएंगे, बाकी एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं कि वृत्त से आ जाएं या फिर रेक्टेंगल से आ सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, किसी से भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए आप। ये देखिए ये कहाँ मिल रहा है आपको, देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये लाइन आगे बढ़ी हुई, इसको काट दीजिए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखिए हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये बीच में रुक गया है और ये आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ये यहाँ तक दोनों तरफ, ये भी गलत, ऑप्शन अपना डी करेक्ट है। मिरर इमेज, दर्पण आकृति, क्या होता है ना, मिरर इमेज है दर्पण आकृति। अब देखिए मिरर हमेशा यहां रहे जरूरी है क्या? नहीं है ना, जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे है, जहां पे है वहां देखना है। मतलब मैं आपको यह चीज बताना चाह रहा हूं कि हमेशा आपको यह नहीं सोचना है कि यहीं पे मिरर रहेगा, हो सकता है यहां दे दिया वाटर इमेज, ठीक है, या यहां ऊपर रख दिया या यहां हो गया, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या हमेशा यही सोच के इसी हिसाब से ऐसा पलट देते हैं, ऐसा नहीं, हमेशा ये नहीं होगा, इसीलिए सावधान रहना है और सतर्क रहना है। ठीक है, कौन सा यहां रखा हुआ है तो आप इसको ऐसा घुमा दीजिए, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। देखिए ये जो नुकीला कोना है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा जो ऐसा मिल, ठीक है, वो कहाँ आ रहा है? इस साइड आ रहा है, तो इसको ऐसा घुमाएंगे तो इस साइड यहाँ पे आ जाएगा, करीब आईने के, मतलब आपका मिरर के साइड। ठीक है, अब देखिए पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, कागज मोड़ना खोलना, पेपर को काटना, पेपर कटिंग, कुछ भी बोल लीजिए आप, तो इसमें बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है ना, तो आपको मैं समझाता हूं। देखिए स्क्वायर है, ठीक है, आमने सामने का चारों भुजाएं ही बराबर है। ठीक है, अब उसको 20 से ऐसा मोड़ दिया गया, 20 से मोड़ा गया, 20 से मोड़ने के बाद एक बराबर, मतलब 4 बराबर भागों में बट गया। ठीक है, देखिए 4 बराबर भाग, मतलब देखिए यहाँ भी एक भाग होगा, यहाँ पे भी एक भाग होगा, ये 4 बराबर भागों में बट गया। ठीक है, तो यहाँ अपने पास इतना ही था, इतना ही था। अब उसमें से क्या किया हमने, इतने में से इतना काट दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मैं उसको बता देता हूँ, उसको किया, इसके बाद हमने इधर से ऐसा काट दिया कुछ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से काट दिया ना, ऐसा ऐसा काट दिया। ठीक है, ऐसा हमने जब काट दिया तो अब एक इतना हुआ, देखिए इतना जो पूरा पार्ट था, मैं आपको समझाता हूं, ऐसा था। ठीक है, तो जो इतना पार्ट होगा चारों तरफ हो जाएगा ना, ये देखिए ये इतना कटा हुआ है, जो कटा हुआ भाग है वो इतना है, मैं आपको अलग से दिखा देता हूं एक बार और, इतना, तो ये चारों तरफ हो जाएगा ना, क्योंकि 4 बराबर भागों में इसको क्या किया, ऐसा मोड़ा गया, फिर ऐसा, तो 4 बराबर, तो ऐसे ही जो 4 भाग होंगे ये इस साइड भी चले जाएंगे, तो वही हमको करना है। और ये क्या हुआ, इसको काटा गया है, तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये देखिए ये इस साइड ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, ठीक है, और ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा, और ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा। अब देखिए ऐसा होगा, ऐसा कहाँ दिख रहा है आप सभी को बताइए, ऐसा कहाँ दिख रहा है आप सभी को, बोलिए, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये डी तो हो नहीं सकता, दोनों तरफ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस साइड ऐसा निकला, तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो। और बीच में खाली क्यों है, खाली क्यों, इसका भी कारण बताता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसको मिटा के देख लीजिए, देखिए ये चीजें तो यहाँ से काट के अलग कर दी गई ना, तो ये तो पूरी जगह खाली है, बस इसी शेप में, इसी तरीके से ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा 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 करके इधर से ऐसा ऐसा बढ़ के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है, बीच में तो जगह खाली है ना, इसलिए। स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति का निर्माण करना है, दोनों को जोड़ दीजिए ना, 1 2 सिंपल सा बराबर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति यानी समाहित आकृति आपको बतानी है कि जो ये चीज है, इन जो 4 आकृतियां हैं हमारे पास, उसमें किसमें छुपी हुई है, बताइए मुझे। ये चीज जो सेम टू सेम, देखिए यहां से देख ले क्या, हाँ देखिए 2 स्क्वायर तो है अपने पास, एक यहां से ऐसी लाइन, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो हो गया ना आंसर अपना, कौन सा, देखिए ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा कंप्लीट बंद कर दीजिए, और इधर से देखिए ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, हो, ऑप्शन सी करेक्ट है।
ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लिए, कितने सही हैं आप सभी को बताना है। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 29 अप्रैल को एग्जाम है, अभी भी 2 महीने से ज्यादा बचे हुए आपके पास। अगर आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छा टच देना चाहते हैं अपनी तैयारी को, तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन करके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, लेक्चर्स कंप्लीट, आपके जो भी चैप्टर कंप्लीट उसके बाद आपका टेस्ट होगा ना, चैप्टर का टेस्ट होगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, देखिए टेलीग्राम ग्रुप है जहां आपके जैसे ही पढ़ने वाले बच्चे होंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाई कराई जाएगी, तो आप इनरोल कर सकते हैं। आज ही आप इनरोल कर लें और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी चीजें आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेगी। जो बच्चे अभी क्लास 4th में हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है। ठीक है, मॉक टेस्ट, अभी देखिए एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं, तो आप मॉक टेस्ट आपके लिए तैयारी, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है, क्योंकि उसी पैटर्न, जो जिस सिलेबस जिस पैटर्न पे आपका क्वेश्चंस पेपर मिलेगा ना एग्जाम हॉल में, उसी सिलेबस बेस्ड उसी पैटर्न में सब कुछ तैयार किया गया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेंगे। इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, टाइमली टेस्ट, यानी 2 घंटे का ही समय मिलेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जब एग्जाम देने जाए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, तो हम भी आपको 2 ही घंटे का समय देंगे, ताकि आप रेडी रहें 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने के लिए। सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन रहेंगे, रैंकिंग रहेगी कि आपकी कौन सी रैंक आ रही है जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो। ठीक है, उसी प्रकार मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर यानी 4000 क्वेश्चन, 50 मॉडल पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको किसी भी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको डेली एक एक, अभी 2 महीने लगभग है, तो एक एक मॉडल पेपर डेली सॉल्व कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसका जो आप रिजल्ट देखेंगे ना एग्जाम हॉल में देखेंगे, जैसे ही जाएंगे आपको लगेगा तो सिंपल क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन तो हम पढ़ के आए हैं ना, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो मॉडल पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेबस बेस्ड है, तो आप जरूर से जरूर मॉडल पेपर में इनरोल करके अपनी पढ़ाई को एक अच्छा मुकाम दे। सैनिक अल्फा बैच, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सैनिक अल्फा बैच है हमारा। इसमें भी बहुत ही, इसमें फिर अलग सब्जेक्ट, सैनिक का जो सब्जेक्ट है, जिस आप सैनिक का सिलेबस है उस हिसाब से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। उसी प्रकार सैनिक के मॉक टेस्ट है, सैनिक 10 मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। जैसे नवोदय के सिलेबस के बेस्ड नवोदय मॉक टेस्ट थे, ठीक है, यहाँ सैनिक मॉक टेस्ट है सैनिक स्कूल के सिलेबस पे बेस्ड। तो आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कूपन कोड आप लिख लीजिए अल्फा10 ALPHA10, अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप 10% की छूट पा सकते हैं कोर्स में। ठीक है, तो अल्फा10 कूपन कोड बिना गैप के ALPHA10 अल्फा10। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्च करके नवोदय_सैनिक_6 क्लास 6 के बच्चों के लिए, और 9th के बच्चों के लिए नवोदय_सैनिक_9। ठीक है, डायरेक्ट सर्च करके भी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप सभी को बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं ना, आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस बताए सबके आंसर लिखने हैं। और उससे रिलेटेड एक था कि आपसे मैं एक चीज पूछा था कि कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो टॉपिक में जो भी, जिस टॉपिक में, जैसे आपको पेपर फोल्डिंग में बच्चे बोल रहे थे, ऑड मैन आउट में कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो बताना है कि किस टॉपिक से सेपरेट रिलेटेड, जैसे सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा ना मैं आपके लिए, फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दूँ, तो आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और आपको ये भी बताना है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए आप सभी अपने दोस्तों को, भाई बंधु को वीडियो शेयर करें ताकि सभी देख सके, और लाइक करना नहीं भूलना, सबको लाइक जरूर करना है, पूरा वीडियो देखना है और लाइक जरूर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।